गया था, खास करके 3 जजों के पीठ को, वो अब आ गई है। कहा गया, उनसे जवाब मांगा गया है दिल्ली हाईकोर्ट के जज वर्मा साहब से, क्या अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच सामने आ जाएगा? अभी तो नहीं, अभी तो नहीं। मैंने आपसे कहा था, एक तो ये रिपोर्ट आने में कुछ देर भी हुई है, तो ये एक बात है। मैंने लेकिन एक ही बात पहले भी कही थी, आज फिर भी कह रहा हूँ, और ये भी देश हित में ही है, और इस ऑपरेशन के दौरान भी देश हित में ही है कि ये भ्रष्टाचार जो है हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जो बात मैंने पहले दिन कही थी वो आज भी कह रहा हूँ कि इसमें निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए, निष्पक्ष एफआईआर होनी चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद सज़ा मिलनी चाहिए या बरी होने चाहिए। ये प्रक्रिया जज रहते हुए नहीं हो सकती, इसीलिए अब उनको प्रथम दृष्टया अगर सबूत मिले तो चीफ जस्टिस साहब ने रिकमेंड किया है, अभी जो खबरें आ रही है प्रेसिडेंट साहब को कि इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू की जाए या हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन एक जो खबरें आई हैं जो न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ पोर्टल्स पे, वो ये भी थी कि शायद इस्तीफे का भी पेशकश की गई थी। शायद ये अब फिर अंदाज़ा लगाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन लगाना पड़ रहा है कि शायद इस्तीफ़ा देने से उन्होंने तैयार नहीं हुए होंगे इस्तीफ़ा देने से, इसलिए चीफ जस्टिस साहब ने इसको नैतिकता क्या कह रहे हैं? नहीं, नैतिकता की बात बाद में आएगी, लेकिन ये तो मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि संजीव खन्ना साहब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी ये है कि ये किसी एक जज का विषय है ही नहीं। बिल्कुल एक तरीका, एक फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन जाना चाहिए कि इन प्रकार की घटनाओं में क्या होना चाहिए, ताकि एक देश की जनता जो देश की मालिक है, देश की सबसे बड़ी अदालत है, देश की जनता की अदालत, वी द पीपल की अदालत, उसको ये पता हो कि हम जो हमारे भारत का जो संविधान है, बाबा साहब का संविधान जो है, वो जजों को, जजेस को, और बिल्कुल सही है, ये इतनी ताकत देता है, इतनी मजबूती देता है, इतनी प्रोटेक्शन देता है कि उनका कोई कुछ बाल भी बांका ना कर सके। तो अगर कोई एलिगेशन इस प्रकार की लगती है तो उसका निस्तारण भी उतनी ही तेज़ी से, उतनी ही ट्रांसपेरेंटली, क्योंकि जजेस की निष्पक्षता और जजेस को कोई छू ना पाए, उनको कोई डरा ना पाए, उनको कोई इन्फ्लुएंस ना कर पाए, उनको कोई किसी प्रभाव में ना ले पाए, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए हर एक भारत का नागरिक, ईमानदार नागरिक अपनी जान भी देने को तैयार है। लेकिन साथ साथ अगर कोई इतनी ताकत, इतनी सुरक्षा के बाद कोई करप्शन करता है तो उसको फिर एक आयरन हैंड से, यानी कि लोहे के डंडे से फिर उसका इलाज भी होना चाहिए। तो उसकी लेकिन फिर बात वही है कि ये सब काम पूरी तरीके से पारदर्शिता से होना चाहिए। तो अभी तक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है, और रिपोर्ट आएगी भी तो जैसा मैं पहले से कह रहा हूँ कि पूरी जो रिपोर्ट की प्रक्रिया है उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, और वो वीडियोग्राफी भी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, ताकि सबको पता रहे कि दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। ऐसा नहीं कि जो ये इंक्वायरी भी हुई है उसमें कोई पक्षपात हुआ। उसका सबसे अच्छा तरीका है पूरी इंक्वायरी की वीडियोग्राफी पब्लिक डोमेन में डाल दी जाए, लोगों को भी पता लगे, इसमें छुपाने की कोई बात भी नहीं है ना। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, और संजीव खन्ना साहब के पास अभी भी 1 हफ्ता है। अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो आने वाले समय तक, लंबे समय तक उनका नाम हिस्ट्री में दर्ज रहेगा कि उन्होंने भारत की जो जुडिशल सिस्टम है, न्यायिक व्यवस्था है, उसको मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। अगर वो नहीं करेंगे तो ये बहुत ही दुखपूर्ण बात होगी, कम से कम हम जैसे लोगों के लिए जो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं इस बात के लिए कि उन्होंने काफ़ी सारे काम अच्छे किए हैं, प्रेस में नहीं गए, उन्होंने कोई अपनी पब्लिसिटी नहीं की, उन्होंने एकदम सर नीचे करके अपना काम किया है, पूरी कोशिश की है। प्रेशर तो आज के दौर में होता ही है, लेकिन आज मैं उन सब बातों में नहीं जाऊँगा। तो संजीव खन्ना साहब को यही हमारी गुजारिश है कि वो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना के जाएं, जैसा उन्होंने अभी किया भी है। जजेस ने जो 1997 का एक रेजोल्यूशन था कि सभी जजेस के और उनके निकटतम जो संबंधी हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कम से कम पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पे डाली जाएं, और जो जज बनाने की प्रक्रिया है अभी वो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है। कोलिजियम की प्रक्रिया को भी पब्लिक डोमेन में लाने का काम थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और अच्छी बात ये भी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के लक्षण भी इसमें दिखाने शुरू हो गए हैं कि किस कम्युनिटी से, किस कास्ट से कितने जजेस आते हैं। ये भी इसकी एक सूची
बननी शुरू हो गई है और दिखनी भी शुरू हो गई है। ये एक बहुत अच्छा कदम है संजीव खन्ना साहब। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो जांच रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 2 दिन का वक्त दिया गया है, तो इसमें वर्मा जी क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या सहूलत है और वो क्या अपनी तरफ से सफाई दे सकते हैं? नहीं, 2 दिन के टाइम में ये तो मैंने तो शुरू से एक बात कही थी कि जो अगर ये वर्मा साहब के हितैषी हैं, और मैं उनको खुद मैंने कहा था ये बात, और मैं उस पर आज भी अडिग हूँ कि मुझे खुद बहुत बड़ा झटका लगा था कि ये कैसे हो गया। उनके नाम से बहुत सारे दूसरे जजेस हैं, उनके लिए मुझे ऐसा नहीं लगता। जी, हाँ, ये बात आपने कही। तो लेकिन अब उनकी तरफ से कोई भी कानूनी कार्रवाई, इस सारी जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए, उसको अपने इल्ज़ामात को अपने ऊपर से धो लेने के लिए कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, ना उनकी तरफ से ना उनके हितैषियों की तरफ से। तो ये भी एक शक के दायरे में और बात डालता है। लेकिन हम लोग क्योंकि ट्रेंड वकील हैं, तो अब भी हम किसी शक शुबे में नहीं आना चाहते जब तक कि हम सबूत ना देख लें। यही हमारा स्टैंड है, और ये जस्टिस वर्मा के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, देश के समस्त जजेस के लिए है। और देश के जो वकील हैं, ख़ास तौर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो बीड़ा उठाया। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी कैंपेन भी शुरू हो चुकी है पूरे देश में, जुडिशरी को किसी भी प्रकार के दबाव से आज़ाद कराने के लिए। तो वकीलों ने तो अपनी जिम्मेदारी समझ ली है। मैं समझता हूँ देश के बाकी नागरिकों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन अभी तो जो ये ऑपरेशन चल रहा है टेररिस्ट ख़त्म करने का भारत की तरफ से, उस पे हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। एक सवाल जोड़ दीजिए और आखिर में माफ़ी चाहता हूँ कि अगर जाते जाते रिटायर से पहले अगर खन्ना साहब फैसला सुना देते हैं, चाहे फैसला जो भी है उनके हक में है इसमें, तो जो जनता की अदालत जिसको आप सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो क्या ये उम्मीद कायम रहेगा, भरोसा जो लोगों को उठ रहा था, टूट रहा था, वो बरकरार और कायम रहेगा? नहीं, उसकी तरफ एक कदम होगा। वो बरकरार जब होगा जब पारदर्शिता से एक प्रक्रिया देश की जनता के सामने आती रहेगी हर ऐसे प्रकरण के बारे में, वरना नहीं होगा। और वो प्रक्रिया बनाने का काम, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने का काम संजीव खन्ना साहब कर सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो होगी वो यही होगी कि पूरी प्रक्रिया को, पूरी इंक्वायरी को, पूरी प्रोसीडिंग्स को, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, एफआईआर के बाद की हो, पहले की हो, वीडियोग्राफी करनी चाहिए। और वो वीडियोग्राफी पूरे दुनिया को और देश के सामने रखनी चाहिए। इसमें किसी को कोई शर्म, लिहाज, डर या कोई भी पूर्व आग्रह नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।